खुदा से मेरी यही दुआ है, खुदा से मेरी यही दुआ है कि मैं भी शहरे मदीना देखूं। खुदा से मेरी यही दुआ है कि मैं भी शहरे मदीना देखूं। खुदा से मेरी यही दुआ है कि मैं भी शहरे मदीना देखूं। नसीब जागे करम हो ऐसा, नसीब जागे करम हो ऐसा, नबी के रोज़े का जीना देखूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ तरीन हाज़रीन जलसा, बुज़ुर्गों, मेहमानों और नौजवान दोस्तों, कह रहा है मौजे दरिया से समंदर का सुकूत, कह रहा है मौजे दरिया से समंदर का सुकूत, जितना जिसका ज़र्फ है इतना ही वो खामोश है। मेरे बुजुर्गों, मुझे बेहद खुशी है कि आपके इस मरकज़ी इदारे मदीनतुल उलूम में जो इजलास हो रहा है और वो कल से जारी है, अज़ीमुश्शान है वो, और इसकी बड़ी मसरत और खुशी है कि हमारे स्टेज पर दर्जनों उलमाए किराम, मदरसों के ज़िम्मेदार हज़रात, असातिज़ा, फारिग व फाजिल हज़रात तशरीफ़ फरमाए। अभी कुछ देर पहले बहुत आलिमाना तकरीर आप समाअत फरमा रहे थे और महसूस हो रहे थे, और उसका वाहिद फ़कत सबूत है कि सब जमे हुए हैं। गालिबन ये पहला मौका है कि मैं दिन में हाजिर हुआ सहने में, वरना रात में ही आना होता था। कोई मिला मिला ना मिला, जितना भी रहा सरमाया गनीमत समझा गया, लेकिन तादाद बढ़ती जा रही है और ये मदरसा तरक्की की राह पर गामजन है। तामीर के एतबार से भी है, तालीम के एतबार से भी है। काम होता है, नाम भी होता है, और काम और नाम
लाजिम मलजूम में चीज़ें हैं, ये जुड़ी हुई हैं आपस में। उन्हीं कलियों को हक है लज्जते लुत्फ़े बहारा का, जो कलियां इब्तदाई उम्र से कांटों में पलती हैं। आज के नौजवान और बुजुर्ग और जवान, कल बच्चे थे, उनके बड़े थे, उनकी सरपरस्ती में वो पल बढ़ रहे थे। आज कुछ और कदरें हैं और कुछ हालात हैं। उस जमाने की तलम्मुन मिजाजी है, गर्दिश अय्याम है। ये अय्याम की गर्दिश है, दिन आते हैं जाते हैं, सुबह होती है शाम होती है, लेकिन हमें मुहासबा करना है। मुहासबा समझते हो? कैलकुलेशन करनी है, हिसाब किताब करना है। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट के बजट भी अप्रैल से शुरू होते हैं और मार्च पर ख़त्म हो जाते हैं। अब तो हमारी भी मजबूरी आ गई है मदरसे वालों की कि हमारा सीए अगर हिसाब करता है तो वो भी वही मांगता है, अप्रैल मार्च। अप्रैल से साल शुरू हुआ और मार्च पे ख़त्म। ये पूरे साल के हिसाब किताब छोटे मदरसे अपना हिसाब खुद रखते हैं, कायदे में करते हैं और उसे छाप भी देते हैं। लेकिन जो इदारे कुछ ज़्यादा बड़े होते हैं, जिनका नाम नमूद कुछ ज़्यादा होता है, वो अपना सीए तक जाते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट, जहाँ इंसान रहता है वहाँ गवर्नमेंट के असरात से हम महफूज नहीं रह सकते, और महरूम होने का तो सवाल ही। आप हजरात मेरी बात बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं, तो मुहासबे का वक्त है। अगर हमारा साल, अरबी साल, वो मुहर्रम से शुरू होता है तो 12 महीने हो गए मुहर्रम से शुरू होने के बाद में। चलाते थे हम लोग उसी सिस्टम से, चला भी रहे हैं। इनको सीए को हिसाब मतलूब होता है तो उनका सिस्टम अप्रैल से मार्च हो जाता है। तो मुहासबा हिसाब किताब को ही कहते हैं। हमें भी अपनी जिंदगियों का हिसाब किताब रखना चाहिए। क्या किया, क्या कमाया, क्या खर्च किया, और हिसाब तो बाप बेटे का भी है, शरीय तौर पर करना पड़ता है, होता है। ये बच्चा वही तो नहीं बैठा है जो कह रहा है कि मैं आपके प्रधान बनूंगा, अजराले का तो नहीं है। ये हर दिन देखता हूं, मुझे इसकी सूरत पहचान आ गई है। अल्लाह इसको सही सलामत कर दे मेरा महबूब। ये खुद प्रधानी डिक्लेयर कर चुका है, लेकिन कभी किसी की आवाज बुलंद करता है तो कभी किसी के नारे लगाता है। आखिर में कहते हैं मैं ही हूं कैंडिडेट। ये बच्चा है, अल्लाह इसको आज इस जलसे की बरकत से मुकम्मल सही कर दे, इसका ज़हन दिमाग सही कर दे मेरा महबूब। दुआ करें मिलकर। हमें मुश्किल है, अल्लाह को तो मुश्किल नहीं है ये काम। अल्लाह ताला, ये कलियां हैं और कलियां फूल बनने में जरा तो वक्त लगता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये मदरसे का जलसा है और निचोड़ है ये पूरे जलसे का। तो मुहासबा तो आपको यहाँ भी करना है, तो अपना करना है। और अभी रमजान आने को है, रमजान की आमद है, आने को है रमजान। 2-3 दिन 4 दिन बाकी रह गए हैं। तो खुलासा आ रहा है, बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना, इस्तक़बार का, तौबा का महीना आने वाला है, सारी बरकतें। उस मौजू पर ज़्यादा हमको बात नहीं करनी है, इशारों में कह के गुजर जाते हैं। तो आपको भी अपने तौर पर अल्लाह के रूबरू होना है, रमज़ान की बरकतों से माला माल होना है। तो हमारे अपने तौर पर भी मुहासबे का वक्त है। तो हिसाब किताब का मामला यहाँ जलसे का, ये जलसा निचोड़ ही होता है साल भर का। तालीमी रिपोर्ट, तामीरी,
ये तमाम चीज़ें मुख्तलिफ अंदाज से जो मदरसे के जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार बोल रहा हूँ सभी हैं, और काली आलमगीर एक खादिम बड़े हो सकते हैं। सैयदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार वो बनेगा जो उसका खादिम होगा। आजकल जमाना दूसरा चल रहा है, मैं मदरसे वालों की तरफ तवज्जो कर रहा हूँ, आपको नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पहले ही हाकिम डिक्लेयर कर देते हैं खुद को, तस्वीर तेरी हमने फिरदौसे तखय्युल में सुआई ने तोड़े हैं तब जाके उतारी है। ये आसानी से नहीं होता मसला। खिदमत करो, असातिज़ा की करो, मदरसे की करो, वालिदैन की करो, पूरे समाज की करो, मिल्लत की करो, महल्ले की करो, लेकिन ये बात न भूलनी चाहिए कि हम खादिम हैं, हाकिम नहीं हैं। और हाकिम कौन बनेगा? सैयदुल कौम खादिमुहुम, जो कौम का सबसे बड़ा खादिम होगा वो, जो वही सरदारी बनेगा, वही सरदार बनेगा, वो कहलाएगा। काम बोल जाता है, काम अगर मदरसे में है तो काम तो बोलता है। तामीरात भी दिख रही हैं, तालीम व तरक्की भी दिख रही है, हमद बारी बुखारी ये तालीम भी दे रहे हैं। भाई लड़कों में ना सही तो लड़कियों में वो तालीम जारी है, फैज़ तो जारी है। और आज ये बड़ा अहम पहलू है, वाकई काबिल गौर भी पहलू है और काबिल सताइश, लायक तारीफ भी है, मुस्तहसन है ये कदम कि हमारी बच्चियों में दीन की तालीम जारी है, वो आलिमा फाजिला बन नहीं है। खैर की बात है, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए हमको सभी को, शैतान हमला उन जगहों पर करता है कि जहां उसके खिलाफ काम होता है। ये दीनी मदरसे हैं, इनके बच्चों को भी, पढ़ने वाले बच्चों को भी शैतान बहकाता है, तरह तरह की चीजें डालता है उनके दिमाग में। तो बच्चियां भी तो हम में से ही हैं, उनके दिमाग में भी तवाहुमात, वहम, दूसरी बात चीजें डाली जाती हैं। हमेशा ही इस्तग़फ़ार लड़कियों और बच्चियों को और लड़कों को करते रहना चाहिए ताकि शैतान दूर भागे और करीब ना आए। हज़रात, जलसा है, चल रहा है, हुआ है, अजीम शान पिंडाल है और अल्हम्दुलिल्लाह खुशियों भरा माहौल है। और जलसा जो है मदरसे का ही नहीं होता, बल्कि मदरसे वालों का होता है। और मदरसे वाले कौन हैं? वो गांव है, वो इलाका है, वो माविनीन हैं, वो देने वाले हैं, लेने वाले हैं। ये सिन्फ और ये मामला चंदे के लेन देन का मामला, भाई अभी तो इलेक्शन डिक्लेयर भी नहीं हुआ प्रधानी का। बिना प्रधानी के जज्बे के साथ नहीं, कहने दो, मैं वहीं पहुंच रहा हूं जहां तुम कहना चाह रहे हो। देने की बात जहां तक है, मुझसे तो कान में एक साहब ने कहा, बहुत जिम्मेदार आदमी है, कि आप चंदे का तज़किरा करो तो मैं शुरुआत करूंगा। यहां पहले से तय हो गया है कि चंदे के भी कुछ एक्सपर्ट होते हैं मौलवियों में, हर आदमी। यूं तो अरबाबे खिरत कितने ही दावे कर लें, वक्त पड़ता है तो दीवाने ही काम आते हैं। यार हमको चंदा करना कराना नहीं करते हैं, लेकिन बहुत शर्म आते हैं। अपने इदारे का चंदा करते हैं, लेकिन शर्म, आज तक भी शर्म खत्म ना हुई, लिहाज बाकी रहा। लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं कि मौलाना बात तो आपकी सारी सुन ली, लेकिन अब रसीद भी कटवा लो। तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामा भी था। हम लोग पहले ही तमहीद होती है, तरीका होता है, सलीका होता है, तभी तो कोई बात कही जाती है। ये एकदम डायरेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जारी है। ये कार्य खैर कहीं से भी शुरू हो, ये तो जारी है। कल से अल्हम्दुलिल्लाह कारी आलमगीर देखो हुआ शुरू, बगैर तमहीद के काम शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हाफिज वकील साहब और हाजी उम्मेद अली और अपने भाइयों की तरफ से जो भी इसमें शामिल हो, भाई हों के भतीजे हों,
हम हुए कि तुम हुए कि मीर हुए, उनकी जुल्फों के सब असीर हुए। ये तो हाफिज वकील की बात है। यहां से बात शुरू होती है। 1,25,000 उन्होंने दिए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। हाथ उठा कर अल्लाह ताला कबूल फरमाए। देने वाले हैं भाई, ये तो अल्लाह से मांगना है। हमने तो कोई ऐलान भी नहीं किया, लेकिन तमहीद चल रही है मुहासबे की, हिसाब किताब की। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कार्य खैर शुरू हो गया है। कार्य खैर शुरू करने के लिए किसी तमहीद की भी जरूरत नहीं है। तो अल्लाह के लिए मांग जो कुछ मांगना है खालिक गफ्फार से, मांग जो कुछ मांगना है खालिक गफ्फार से, तेरी हर हाजत रवा होगी उसी दरबार से। इस दर को छोड़ जाता है कि वो गैरों के पास, फजल की उम्मीद रख तू अपने पालनहार से। भाई हम बीच में वकील हैं, हमें भी सवाब मिला। वकील साहब ने पैसे दिए या हाजी उम्मेद ने दिए, हाफिज वकील ने, सवाब हम तुम्हें सबको ही मिल गया कि नहीं मिल गया, इसमें यकीन नहीं हमारा। अद्दालु खैरी कफाइली ही, जो असल काम करने वाले हैं उनको तो मिलना ही मिलना है, लेकिन उसमें जो जिनकी जबान, जिनकी ताईद, जिनकी दुआएं और ये सब साथ शामिल हो जाए, सवाब उनको भी मिलेगा। इतना ढेर सारा मिलेगा कि अकाउंट में आपका सवाब जमा हो गया। अल्लाहुम्मा लकल हम्द लकल शुक्र। ये शुरुआत हो गई है और ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। मसला प्रधानी का तो यूं तज़किरे में आ गया। मैं एक पड़ोसी गांव जलसे में जाने का मौका मिला। जलसे के मतलब के ज्यादा नहीं है, लेकिन आपके मतलब के तो हम हैं ही। जब नुमाइंदा आपने बनाया, पढ़ाया लिखाया, भाई कहीं से 2 पैसे भी या गल्ला भी या कोई चीज भी गई, और जहां हम पले बढ़े रह रहे हैं पहुंच गया नहीं, वहीं तुम्हारा हिस्सा शामिल हो गया नहीं हमारी तालीमात में, ये पता भी नहीं चलेगा और आपका हिस्सा वहां पहुंच जाएगा, आप अकाउंट में पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये सिलसिला जो है दीनी सिलसिला है। मैंने अल्लाह के नबी हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पढ़ी आपके सामने, और अक्सर पढ़ता हूं मैं। क्यों? इसलिए कि ये हदीस मुबारक जो है मदरसों की जड़ बुनियाद है। ये अगर तालीम बुनियाद है दीनी, तो ये हदीस बुनियाद है, और हदीस के मुताबिक ही मदरसे कायम हुए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये खुशखबरी है और हमारे लिए वाजिबुल अमल ये रास्ता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। जब अल्लाह के नबी ने तमाम मामलात को, जैसे कि हमने अल्लाह को माना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे में ही इकरार कर लिया। क्या? कोई नहीं है, पहले कह दिया कोई नहीं है दुनिया में, रब कोई नहीं है, खुदा कोई नहीं है, कोई पालनहार नहीं है, कोई शरीको साजी नहीं है। अगर है अल्लाह, अल्लाह है, अल्लाह का कोई शरीको साजी है नहीं है, तन्हा अल्लाह है, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो काम तो यहीं से शुरू हुआ। जब हमने पहले ही ये इकरार कर लिया है। अच्छा आइए अब इस तरफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक को बना दिया। कैसे कैसे बनी, बड़ी तफसील है। बेसते दुनिया अल्लाह ने अपने करम से जमीनें बनाई, आसमान बनाया, ये सूरज और ये चांद बनाए, ये सितारे बनाए, और जमीनों की तह, आसमानों के उरूज। कोई कहता है कोई हद है इनके उरूज की, महराज में चले गए, अल्लाह ने बुला लिया। सारी जिंदगी है हमारे लिए जो अल्लाह के नबी ने हमें बता दिया और करके दिखा दिया, वही हमारे लिए मशअर राह है, वही सुन्नत रसूल है। अल्लाह के नबी हुजूर दो आलम सल्लम, बताओ इस कुरान में क्या है? कुरान को
समझाने के लिए, जो अल्लाह के नबी पे उतरा, अल्लाह का कलाम है वो, अल्लाह के नबी तो समझाएंगे। कुरान का तर्जुमा कौन बताएगा? तफसीर किसने बताई? किसने बताई? आप बताइए। अब तो ये तफसीर उलमा किराम बता रहे हैं, लेकिन बता तो वो रहे हैं जो अल्लाह के नबी ने बता दिया है, वही हदीस है, वही हदीसें हैं। ये बुखारी, ये तिरमिजी, ये अबू दाऊद, ये जितनी बड़ी सियाह सित्ता और बड़ी बड़ी हदीस की किताबें हैं, वो कुरान की तफसीर में ही है। ये अल्लाह के नबी ने जो बता दिया वो हदीस की शक्ल में आपके पास इतना बड़ा बहरे ज़खार हो गया, ऐसा समुद्र है जिसकी कोई न किनारे और न उसकी था, उसकी गहराई का अल्लाह के नबी ने हमें दे दिया ये सरमाया, जिस पर ये सारी तालीमात मदरसों के जरिए से, उलमाए किराम के जरिए से आ रही हमारे पास। इसलिए एक बात ध्यान में आती है, वो कहे बगैर नहीं रह सकता। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये अमली बात है। जिस मस्जिद का इमाम आलिम होगा, सुनने या तवज्जो से, कारी होगा, बहुत अच्छी बात है। कारी तो कुरान को सही तरीके से पढ़ना जानता है। क़िरात बहुत अच्छी लगी, आवाज बहुत प्यारी थी, अच्छा लगा, होना चाहिए। अच्छे कुरान पढ़ने वाले अब हो गए हैं। अब यालमून तालमून का जमाना नहीं है, कुरान की सही माना में अब माशाल्लाह तालीम हो रही है, और कुरान को तजवीद के साथ उसका हक अदा किया जा रहा है। मदरसों में कुरान की तालीमात हो रही हैं। कारी बनने, कारी की डिग्री वही होती है जो कुरान को सही पढ़ते हैं। लेकिन कारी साहब से भी ऊंचे दर्जे की बात है, वो है आलिम दीन। वो जो 10-12 साल लगाए हैं मसाइल, हदीस, तफसीर, अकायद, सारी तालीमात एक आलिम दीन ने हासिल किए हैं। ये चीजें वहां से मिलेंगी। तो मैं ये कहता हूं, और अक्सर होने भी लगा है कि ठेकेदार इसरार ने दे दी 51,000। अरे वाह, ठेकेदार इसरार साहब ने 51,000 रुपए दिए हैं। बुरे इसरार, ये सब उनके भतीजे, चाचा भतीजे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मिलके दिए हैं। भाई मिलके ही गाड़ी चलती है। ये एक गाड़ी में पंचर अगर हो जाए तो साइकिल संभालनी भारी है। अब तो साइकिल का जमाना ही नहीं है। एक जमाना था कि साइकिल भी नहीं मिलती थी शादी ब्याहों में। भाई साइकिल जो देता था वो बड़ी बात होती थी। मैं ये बात कह दूं, जिस वक्त हजरत मौलाना अब्दुल्ला मुगैसी मददुल आली, जिनकी सदारत और क़यादत में जलसा सरपरस्ती में मदरसा है, हमारी अच्छी तरीके से याददाश्त में है, साइकिल भी मदरसे को मैसर नहीं थी। ताज्जुब लगेगा आपको, हकीकत उस जमाने में हालात ही नहीं थे इस तरह के। अल्लाह ने, वो एक शेर है, कहीं यहां लागू नहीं हो रहा, मौलाना सुनिए, कि बुताने, ये हम हिंदुस्तान में रहते हैं, कल्चर हिंदुस्तान है हमारा। अभी भाईचारे पे भी बहुत सी बात कर रहे थे, मौलाना वासिफ थे या कौन थे, वो होते तो बात होती, बहुत सही बात है। लेकिन कभी कभी पड़ोसी मुल्कों का नाम लेना हमारे लिए सिम्मे कातिल है। समझ रहे हैं? सिम्मे कातिल, इसका जहरे हलाइल है। ये भी और मजबूत हो गया, ज्यादा सख्त हो गया। जहर है, नहीं है? लो भाई सैनिक के जलसे में तो वहां का जिक्र हो रहा था पड़ोसी। हम लोग तो बड़े सोच समझ के भाईचारे पे हमारा वास्ता मतलब है। हम तो भाई भाई कहे जा रहे हैं, कहते रहेंगे। शायद के वक्त बदले, फिजा साजगार हो, तर्के ताल्लुकात का चर्चा न कीजिए। कल के दोस्त आज क्या है? जिन्हें मेरी
तीरा बख्ती, हसनैन कहाँ गए? जिन्हें मेरी तीरा बख्ती से फरोग मिल रहा हो, वही सुबह पूछती है तेरे घर में शाम क्यों? हम कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, तुमको असेंबली में पहुंचा दिया, अपना माना, तुम चले तो गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा भाई कौन थे साथ वाले, तुम तो चले गए, रुखसत हुए अरबाब हिमम, छट गया मेला, मैं रह गया तलवार की मानिंद अकेला, गुलजार ये उजला सा चमन अपना वतन है, चलना यही सीखा ऐसे खाक में खेला। जमाने के उतारो चढ़ाव देखे हैं, निगाहे सितम को करम जानते हैं, तेरी जुल्फों के सब पेचों हम जानते हैं, मोहब्बत में एक उम्र गुजरी है अपनी, मोहब्बत के आदाब हम जानते हैं। ठीक है, सहने के मदद से तो हम जानते हैं, बदबख्ती भी आ जाती है, कभी शैतानी फितरतें ज्यादा कामयाब हो जाती हैं, लेकिन बुरे वक्त में हम चटाई बिछा के कौन दुनिया में है भी नहीं बेचारे। नमाज पढ़ के भाई नमाज भी तो हो ही जाए भैया, शुरू करो इससे। वो बुजुर्ग चले गए, बुजुर्ग चले गए, रुखसत हुए अरबाब हिमम, छट गया मेला, मैं रह गया तलवार की मानिंद अकेला, गुलजार ये उजड़ा सा चमन अपना वतन है, चलना यही सीखा इसी खाक में खेला, जिन्हें आपने आगे पहुंचा दिया। सैयदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार वो बनेगा जो उसका खादिम होगा। कुछ लोग प्रधानी के कैंडिडेट होना चाहते, आजादी है, जमहूरियत है, हर एक को हक है, लेकिन वो लोग टिके रहेंगे जो कुछ कर लेते हैं करेंगे, और कुछ तो एडवांस इतना कर डालते हैं कि अभी प्रधान बने ना बने, ऐसा भी कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो भाई तो बनेंगे, जो बन गया वो सारे गांव का, अगर हार गया वो भी अपना भाई, मिलना चाहिए। मुझे बताओ अपोजिशन वहां पार्लियामेंट में और संसद में होता नहीं होता, सारे मिलते हैं आपस में। हाँ, ये अलग बात है कि हम मिलते तो हैं आपस में, दिल से दिल नहीं मिलता, ये अलग सिस्टम है। तो जब ये दुनिया की पार्लियामेंट में, असेंबली में ये काम होता है मिलने जुलने का, तो इंशाल्लाह इन सड़कों पे भी वही प्यार मोहब्बत होगा, बना रहना चाहिए। तुम कुछ भी करो, लेकिन तुम ईमान वाले हो, मिल्लत इस्लामिया का शिराजा मत मुंतशिर होने दो, इत्तेहाद को बाकी रखो। दुश्मन तुम्हारे बहुत है, जिन्हें तुम्हें आगे बढ़ाया था, आज वो कहाँ है पता भी नहीं चलता, कौन किसका खैर खा है। इसलिए बस जो हमारे काम, मुझे हजरत काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी रहमतुल्लाह अलैह, मैं आपको ऐसी बात कर रहा हूं, दुनिया में नहीं है। ऐसे वक्त में वो आदमी आया सामने, पढ़ने लिखने वाला इंसान। अगर हिंदुस्तान में निजाम दूसरा होता तो सुप्रीम कोर्ट के काजी सबसे बड़े या चीफ जस्टिस वही होते, जैसे कि वहां पड़ोसी मुल्क में मुफ्ती तकी उस्मानी का नाम सब जानते हैं, उनके हम पल्ला थे। काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी 1992 के जो हालात यहाँ पर इस मुल्क में पैदा हुए, आज हमारे सामने दावा हो रहा है, हवाले दिए जा रहे हैं, आ जाओ मेंबर बन जाओ, फला बन जाओ, किस चीज के मेंबर बन जाए। हमने वो दरवाजे वैसे नहीं छोड़ दिए, तुम्हारे पास कुछ था नहीं, एजेंडा नहीं था, मुर्दाबाद जिंदाबाद के अलावा कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास। हमने वो रास्ता अपनाया। काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी रहमतुल्लाह ने कहा कि ठोर के भरे बाजार में, जब से मेरी बात कही मुझे याद है अभी बात, क्या कहा, काजी मुजाहिद दुनिया में नहीं है। और इंडिया मिली काउंसिल का बहुत बड़ा कारनामा गुजर रहा था, लोगों ने कहा भाई काजी साहब का वक्त, हमने शाहजहांपुर में रखा, भाई ये सियासत के लोग हैं, यहाँ क्या रखे, शाहजहांपुर आगे बढ़ा दिया। और ये मैनेजर कामिल वगैरह बोले जी ऐसा महरूम मत करो, काजी साहब का यहाँ भी 15-20 मिनट का टाइम लगा दो। काजी साहब की 15-20 मिनट की तकरीर, अल्लाहु अकबर। उन्होंने कहा कि मिल्लत इस्लामिया, मैं वो अल्फाज तो नहीं अदा कर सकता, मफहूम थोड़ा सा बता सकता हूं। ए मिल्लत इस्लामिया के जवानों, नौजवानों और बुजुर्गों और बूढ़ों, एक बात जहन में रखो कि तुम अपने सही हमदर्द को पहचानो, और वो हमारा दीनी रास्ता है।
लेकिन इसके अलावा ये दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए उन्होंने कहा, उनकी बात को नकल कर रहा हूं कि कितना ही दीनदार हाजी नमाजी मौलवी काजी कुछ भी हो, चाहे बंदा हो, अगर वो तुम्हारे हक में मुफीद नहीं है, नुकसानदेह है, तुम्हें थाने में मरवा कटवा देता है, और तुम्हारे लिए अगर एक चाहे वो वाल्मीकि ही क्यों ना हो, कौन, उन्होंने कहा चाहे वो कितना ही कमजोर हो और वो तुम्हारी सफ में बैठने के लायक भी ना हो, और लेकिन वो हमदर्दी करता है, आपकी ईमान वालों की हमदर्दी करता है, इंसान है वो अच्छा, अपने भाई को जो दीनदार बजायर ये भी हो छोड़ दो और उस वाल्मीकि को तरजीह दो, उसको सपोर्ट करो। समझ में आई कुछ बात? अकबर इलाहाबादी ने यही कहा था। देखिए अलार्म इस बात का है कि लोग माशाल्लाह आने शुरू हो गए और आपका वक्त कीमती है, मुतवज्जा हैं, मेरा यही काम था। तरक्कियात की दुनिया में आज तो बड़े रास्ते हैं भाई, हमें तो निकलना भारी है अजराड़े से। अजराड़े का नाम सुन रहे हो? महल्ले के महल्ले खाली थे, कोई आबादी नहीं थे, टूटे फूटे घर थे। हमने 50-52 साल पहले जब खिदमत शुरू की, आज पुराने पक्के मकानों को तोड़कर नए बनाए जा रहे हैं। बनने भाई तुम्हारे गांव में नए नए मकान, ये देखो तायद कर रहा जो होने वाला प्रधान है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज तरक्की मिल रही है। अल्लाह दे के भी आजमाता है और अल्लाह लेके भी आजमाता है। दोनों रास्ते अल्लाह के यहाँ ओपन हैं, खुले हुए हैं कि नहीं हैं? क्या सोच सकते थे कि अल्लाह इतनी तरक्की करेगा? एक ही रोड पे, जो जंगल का रोड है, पता नहीं 20-25 कारखाने हैं। एक रोड की बात है, पूरे गांव की बात है, हर घर में कारखाना है। क्या क्या काम हो रहा है वो आप लोग, चूंकि भाई रिश्तेदारियां हैं, सब जानते हैं। तरक्की दे रहा है अल्लाह मियां, लेकिन हमें कंट्रोल में रहना चाहिए। इसलिए अकबर इलाहाबादी ने कहा था, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, चरख पे झूलो, जायज है गुब्बारों पे उड़ो, पार्क में घूमो, लेकिन एक बात बंदे अकबर की रहे याद कि तुम खुदा और उसके पैगंबर को ना भूलो। शिव ढाबा, शिव ढाबा, शिव ढाबा, शिव ढाबा की लाइन लगी हुई है। एक ही था, सैकड़ों हजारों हो गए हैं लोग, मन चले नौजवान आज उनमें चरागा कर रहे हैं, आबाद कर रहे हैं। लेकिन संभल के चलो, संभल के चलना चाहिए। तरक्की भी हो जाए तो कंट्रोल में, दीन के मुताबिक। तुम्हारे तो मसले हैं, मदारिस वाले, उलमा सारे के सारे बैठे हुए हैं, सही मशवरा देने वाले बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला हमें इनके क़यादत में, इनकी रोशनी में, मैं बात कह के गुजर गया कि काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी ने जो बात कही थी, जहन में आई आपके? उस भाई को छोड़ दो, बज़ाहिर तुम्हारा है, तुम्हारे दीनदार भी है, लेकिन वो आदमी जो माशरे का बदतरीन तुम समझते हो लेकिन तुम्हारे काम आता है, उसको तरजीह दो। कुछ समझ में आई बात? कहता कुछ, आपसे दिल की बातें हो रही हैं, मदरसे का जलसा है, हाफिज वकील और हाजी दूसरे और दूसरे ठेकेदार का भी 51 का आया, ठेकेदार असरार का भी मामला आया। ये काम जारी रहेगा, लेकिन हमें खुशी है कि ये हमारे सामने पेश हुई रकमें और भी देंगे इंशाल्लाह। ये सिलसिला देर तक चलेगा, जलसा भी देर तक चलेगा। यार जिंदा सोबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।